यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि जो 18 साल 19वां साल लग गया नीतीश कुमार सरकार में रहे, उसमें लगभग 16.5-17 साल तो बीजेपी उनके सहयोगी थी। तो जब आरजेडी के साथ आए तो जंगल राज आ गया, बीजेपी के साथ चल रहे नीतीश कुमार तो कोई जंगल राज नहीं, वो सुशासन बाबू हो जाते हैं। तो क्या बीजेपी जो कार्यकर्ता है, जो यहाँ के नेता हैं, भाई तैयारियां हो रही थी ना 2024 के चुनाव की, लोगों को लगा दिया गया अपने अपने लोकसभा क्षेत्र में 30-32 बीजेपी खुद लड़ती। बिल्कुल। तो बाकी लोग अब कहां जाएंगे? क्या अंदर खाने कुछ नाराजगी है, या दिल्ली में बैठे जो हम नेशनल मीडिया वाले हैं कि जी ये तो खेला हो गया और बम बम और एनडीए की नैया पार लग गई? भाई कभी ऐसा होता था कि कांग्रेस के समय में एक आला कमान का फरमान जारी होता था कि केंद्रीय नेतृत्व तय कर देता था, आला कमान ने आदेश दे दिया, चीज़ें उसी के अनुसार हो जाती है। बीजेपी भी अब उसी सिद्धांत पर चलती है कि केंद्रीय नेतृत्व और उसके एक बड़े लंबरदार अमित शाह जी यही झंझारपुर में आकर के बोले थे कि दरवाज़ा बंद है। और कल मैं एक बड़े बीजेपी के नेता को सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि दरवाज़ा तो छोड़ दीजिए, दीवारें तक टूट जाती है। उन्होंने बर्लिन तक चले गए कि जब जर्मनी की दीवार टूट सकती है तो ये कौन सी दीवार है। तो सत्ता का समीकरण जहां सूट करता है और 40 लोकसभा की सीटें, 40 लोकसभा की सीटों को साधने के लिए सारे सिद्धांतों मूल्यों की बलि चढ़ा दी जाती है, और वहां पर फिर कहते हैं कि नहीं एनडीए मजबूत होता दिख रहा है, एनडीए बिखरता दिख रहा है, या इसके विपरीत होता दिख रहा है? ये तो जनता पर छोड़ दीजिए। चूंकि जनता के अंदर भी, चूंकि ये जो बिहार है ना, जिस मोक्षदायिनी गंगा के किनारे खड़े हैं और सामने जेपी सेतु, वो जयप्रकाश जिसने सत्ता को कभी चिमटे से भी नहीं छुआ, बदलाव का वो बाहक रहे थे, वो जयप्रकाश की भूमि का ये बिहार, यहाँ की जनता पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है, पॉलिटिकली बड़ी कॉन्शियस है। अभिषेक, क्या है कि ये जुआ भी खेला है नीतीश कुमार ने, और समाजवादी विचारधारा के पुरोधा होने के नाते अब यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुमार भी ये सवाल उठा रहे हैं, समाजवादी विचारधारा को कलंकित कर दिया क्या ये आरोप रामविलास पासवान गुट जो है एलजेपी का, उनके मुख्य प्रवक्ता लगा रहे हैं? देखिए, ये सारे आरोप निराधार हैं। समाजवाद की विचारधारा को किन्होंने बुलंद किया है ये सबने देखा है। जेपी, लोहिया, कर्पूरी की विचारधारा पर कौन सी पार्टी चलती है यह भी हर कोई जानता है। अपने परिवार के सदस्यों को आगे नहीं बढ़ाया है यह भी हर कोई जानते हैं। जो भी पार्टियां हम पर आरोप लगाती है, जरा उनसे एक बार पूछ लीजिए कि उनके यहाँ परिवारवाद और वंशवाद कितना हावी है। जेडीयू अब कितनी सीटों पर लड़ेगी? देखिए, ये तो आने वाले भविष्य में आपको मालूम चल जाएगा। समन्वय तो बन ही गया है इंडिया। 17 मतलब 17 तो होनी चाहिए ना। 17 तो आरजेडी के साथ भी उस बात पर भी झगड़ा चल रहा था कि नहीं? मुद्दा वो नहीं है। 16 हमारे सांसद जीत कर आए हैं, तो 16 तो हमारा स्वाभाविक दावा है ही। 17 सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ी थी, लेकिन हमेशा हमारी पार्टी ने कहा है कि बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, बिहार के लोगों की भलाई के लिए हमेशा हम बड़ा दिल दिखाते हैं। विधानसभा चुनाव तो अब जल्द नहीं होंगे ना? ये विधानसभा चुनाव कब होंगे यह तो आपके सामने है। फिलहाल मैं ये थोड़ा बता दूं, मेरी जानकारी दुरुस्त कर देना, मैं थोड़ा अज्ञानी किस्म का आदमी हूँ। वो लालू प्रसाद यादव से भी यही बात हो रही थी कि लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनाव साथ होने चाहिए। बीजेपी के साथ भी ये बात हुई, तो बात वहां बनी क्या? ऐसी कोई बात नहीं है संदीप जी, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वही बात है कि सूत्रों के हवाले से आपके सामने। सूत्रों के हवाले से नहीं, पेट में थोड़ा दर्द नीतीश कुमार के ये भी था कि अरे भाई मेरे पास 45 विधायक हैं, वो बीजेपी भी मुझे आईना दिखा देती है, आरजेडी भी दिखा रही है, अब मुझे 45 की 65-70 करनी है, तो विधानसभा और लोकसभा चुनाव साथ करवा दिए जाए। देखिए, नीतीश कुमार जी के पेट में दर्द भी नहीं होता है, मन में डर नहीं होता है। क्योंकि 2 लाइनें हैं कि जिगर वालों का डर से कोई वास्ता नहीं होता, और हम वहां भी कदम रखते हैं जहां रास्ता नहीं होता। और नीतीश जी तो रास्ता बनाते हैं और उस रास्ते पर बिहार आगे चलता है। बिल्कुल, सरकार बदल जाती है, मुख्यमंत्री नहीं बदल। हमने तो कहा ना कि हमारा स्टैंड कहां बदला है। नीतीश कुमार जी सूबे के मुख्यमंत्री थे, हैं और आगे भी रहेंगे। मृत्युंजय तिवारी जी, सीटों के बंटवारे में थोड़ा पेंच था ना ये 17-17 वाला खेल? देखिए, जो सम्मान आदरणीय नीतीश कुमार जी को हमारे नेता डिप्टी सीएम पूर्व डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी यादव जी ने दिया, वो लोगों ने देखा। गांधी मैदान में जब नियुक्ति पत्र बंट रहे थे तो नियुक्ति
लेने वाले लोगों को खड़े करके माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए तालियां बजवाई थी। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।